वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक बिंदु पर, ऑप्शन बी उच्चतम बिंदु पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो ए ना तो बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने उच्चतम बिंदु पर। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी लाइसोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। तो अगर जो जंतु कोशिकाओं की बात करूंगी तो उसमें क्या कोशिका भित्ति, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट ये सारे नहीं होते। 53rd क्वेश्चन देखिए, कथन है और दूसरा उसका कारण है और देख करके सही उत्तर को चुनना है। पहला, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते। इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। ये ऐसा होता है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वातावरण और वायु के अभाव के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वहाँ पर बात नहीं सुन सकता क्योंकि वहाँ पर वातावरण ही नहीं है। ठीक है। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन और ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरिथ्रोपोइटिन। तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गुर्दे की पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और ये लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का मुख्य नियामक होता है। सेरोटोनिन क्या होता है? तो सेरोटोनिन होता है शरीर के प्राकृतिक रसायनों में से एक जो मूड को नियंत्रित करता है। ठीक है। मेलाटोनिन क्या है? ये होता है, ये श्रावण होता है मानव में। ये एक हार्मोन है जो मस्तिष्क के अंधेरे में जवाब में पैदा करता है, इसके लिए अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके सर्कैडियन लय के समय नींद में मदद करता है। फिर है रेनिन क्या होता है? रेनिन गुर्दों द्वारा स्रावित होता है और ये बीपी जो होता है रक्तचाप नियंत्रण प्रणाली, इसका एक हिस्सा होता है। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, ध्वनि की तारत ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। सेकंड, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के आयाम से निर्धारित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ऑप्शन डी है ना तो पहला ना तो दूसरा, मतलब दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगी सबसे बड़ी ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। यह हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के तरल पदार्थों में उपापचय दर और कैल्शियम के स्तर को प्रभावित करता है। 57th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या क्या, एग्रोस्टोलॉजी है, पोंचोलॉजी है, फाइकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी है। इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। जो एग्रोस्टोलॉजी होता है ये घास के अध्ययन से रिलेटेड है। इसके बाद अगला देखेंगे पोंचोलॉजी, ये रिलेटेड है मोलस्क के अध्ययन से। फाइकोलॉजी ये रिलेटेड है शैवाल के अध्ययन से। ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये कॉन्कोलॉजी होता है, पोंचोलॉजी नहीं होगा, बी। 58th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोज की, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की डाल्टन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन गलत दिया गया है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, बाकी सारे सही हैं। 59th क्वेश्चन है, जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और मीथेन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा 59 का ए, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जल गैस। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। तो राइबोसोम का आविष्कार किया था जी पेलाडे ने। ये एक तरह से क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, इसीलिए प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं इसको। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सूखे तनों में वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। ऑप्शन ए है ट्रूमैटिन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी है कैलिन्स और ऑप्शन डी फ्लोरिजेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। 62nd क्वेश्चन देख लीजिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। ऑप्शन ए B7, ऑप्शन बी B5, ऑप्शन सी B1 और ऑप्शन डी है B6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B1, जिसे थाइमिन बोलते हैं।
63rd क्वेश्चन है ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में करते हैं? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी किडनी स्टोन में, ऑप्शन डी हृदय रोग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर में किया जाता है ब्रेकीथेरेपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आंतरिक विकिरण थेरेपी होती है। 64th क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ विटामिन है और उनके साइंटिफिक नेम है विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन K1 और विटामिन K2 है। इनको आपस में मैच करना है। इसका देखिए राइट आंसर होगा विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। विटामिन B3 को पैंटोथेनिक एसिड, K1 को फिलोक्विनोन बोलते हैं और K2 को मेनाक्विनोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 65th क्वेश्चन है मीथेन के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए मार्स गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी LPG। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें मार्स गैस और प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। तो मीथेन मार्स गैस, बायोगैस, गोबर गैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। LPG एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। LPG के प्राथमिक घटक होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन ये सारे। 66 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्लोरोफिल में मौजूद होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जिंक या दस्ता, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? दूरबीन में, शेविंग दर्पण में, पश्चदृश्य दर्पण में या फिर आवर्धक लेंस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरबीन और शेविंग दर्पण में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन दर्पण, स्ट्रीट लैंप, आवर्धक चश्मा, सुरक्षा दर्पण और धूप के चश्मे में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होगा वाहन हेडलाइट में, शेविंग दर्पण में, दंत दर्पण में, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, टॉर्च और सौर कुकर में। 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी क्षय रोग और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग, टीबी। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण। 69 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला है रोबस्टा कॉफ़ी, सेकंड है कंचन आंवला, थर्ड है हरीझा अमरूद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों सही दिए गए हैं, सारी प्रजाति सही है। 17वां प्रश्न है स्वदेशी रूप से विकसित टीका हेवेशियोर निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकेगा? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जिसे हेवेशियोर बोला गया है। और ये हेपेटाइटिस ए होता कैसे है? तो ये संक्रामक यकृत रोग है जो दूषित भोजन या पानी से फैलता है। 71 है MPEMBA। ठीक है, इसके प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शन ए सामान्य स्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है, बी इसी तरह की स्थिति में ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है, सी है इसी तरह की स्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, डी है इस तरह की स्थिति में ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान स्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है। 72nd क्वेश्चन है साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी मिस्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत मिस्र का है ये साइक्लोन। 73rd क्वेश्चन है हाल ही में किस अमेरिकी प्रांत ने नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली बार मौत की सजा दी? ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी अल्बामा और ऑप्शन डी कोलोराडो। राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्बामा में। 74th क्वेश्चन है 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युगांडा में। 75th क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 13वें संस्करण का हाल ही में यहाँ उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में किया गया। ठीक है। 76 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार की नया सवेरा योजना संबंधित है। ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन बी स्वरोजगार से, ऑप्शन सी बाल श्रम की रोकथाम से, ऑप्शन डी है छत के ऊपर सौर पैनल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल श्रम की रोकथाम से, सी। 77 क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 102 और ऑप्शन डी 106। राइट आंसर ऑप्शन बी 93 है। 78 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ब्रिक्स 10 देशों का संगठन है। सेकंड ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
79 क्वेश्चन है, हाल ही में संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड और ऑप्शन डी नेफेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिडबी के द्वारा। 80वां प्रश्न है, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बनाया गया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1989। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1989 में। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ लोक नृत्य हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। लोक नृत्य में चौरसिया है, कजरी है, शोरा है और चरकुला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये आपका प्रश्न हो जाएगा और नीचे दिए गए कोड के अनुसार इनको मैच करिए। इसमें देखिए जो चौरसिया नृत्य है ये कहाँ का हो जाएगा? तो सबसे पहले इसको ही मैच करते हैं, ये है जौनपुर का। ठीक है, कजरी कहाँ से रिलेटेड है? तो कजरी रट लीजिए मिर्ज़ापुर। इसके बाद शोरा झांसी और चरकुला ब्रज क्षेत्र का। चरकुला बहुत बार पूछा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 82 क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो नदी है, दूसरी तरफ उनके पास जो बसे हुए शहर हैं वो गोमती के पास जौनपुर, हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद, रामगंगा के तट पर मुरादाबाद और डी है बेतवा के तट पर बांदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यही गलत दिया गया है क्योंकि बांदा जिला जो है वो केन नदी के तट पर है, ना कि बेतवा नदी के। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। बांदा, महोबा, झांसी और मिर्ज़ापुर उपरोक्त में से कौन सा जिला है जो एमपी के साथ अपनी सीमा बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे। देखिए एमपी से कुल 11 जिले हैं यूपी के जो सीमा बनाते हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन है। 84 क्वेश्चन में सूची ए को सूची बी से मिलाना। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। झील में कीठम झील है, चित्तौरा है, बरुआ सागर और फुलार झील को इनके लोकेशन के अनुसार मैच करिए। देखिए जो कीठम झील है ये है आगरा में, चित्तौरा है बहराइच में, फिर बरुआ सागर ये है झांसी में और फुलार है या फूलर बोलते हैं इसको, ये है पीलीभीत में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है? आर्टिकल पहला है 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 359, ऑप्शन सी आर्टिकल 365 और ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 359। इसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालतों में जाने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर सकते हैं। 86 क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हीरालाल सामरिया को, ऑप्शन बी विश्वास मेहता, ऑप्शन सी विनोद कुमार तिवारी और ऑप्शन डी है अरविंद कुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया को। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा केवल 4 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है कि देश में कुल 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक है, इनमें से आपको देखना विधानसभा कहाँ कहाँ हैं, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, इनमें अपनी विधानसभाएं हैं और मंत्रिपरिषद हैं, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 गलत है। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। सेकंड है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। थर्ड है गंगा डॉल्फिन यूपी का राज्य पशु है। बताइए कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन सही, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो गंगा डॉल्फिन है देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है और उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव भी है, इसलिए तीसरा कथन गलत है, राज्य पशु नहीं है। फिर देखते हैं 89 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी है 100%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 100%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 है। कौन कौन से वो भी याद कर लीजिए। बखीरा है, बखीरा अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, ऊपरी गंगा, सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी विहार। जिन्हें भी नहीं लर्न है वो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो दोबारा ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा।
91st क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाना। एक तरफ मेला है और उनका स्थान दिया गया। मेला में कजरी है, कैलाश है, ध्रुपद है, कालिंजर है। ठीक है, इनके स्थान से इनको मैच करना है। तो देखिए, कजरी लगता है महोबा में, रख लीजिए, हो गया। फिर अगला देख लेते हैं अब। कैलाश लगता है आगरा में, ध्रुपद लगेगा वाराणसी, कालिंजर लगेगा बांदा में। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं, कुल 11 टेस्ट और हो चुके हैं मॉक टेस्ट के। अभी भी समय है आपके पास, पीसीएस एग्जाम से पहले आप इनको जरूर सॉल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनको रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है। 92nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए बलिया शामली, ऑप्शन बी देवरिया शामली, ऑप्शन सी देवरिया बागपत और ऑप्शन डी कुशीनगर और बागपत। राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, इसमें बलिया होगा सबसे पूर्वी, शामली हो जाएगा सबसे पश्चिमी। ठीक है। सबसे उत्तरी सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। 93rd क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध वीटो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है निलंबनकारी वीटो, सेकंड है पॉकेट वीटो और थर्ड है पूर्ण वीटो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को उपलब्ध हैं। निलंबनकारी जिसे सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में पहले स्थान पर आता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन सी पूर्व राष्ट्रपति और ऑप्शन डी पूर्व प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल। एक बार वरीयता क्रम एक बार याद कर लीजिए मेरे साथ। ऑप्शन बी है इसमें राज्यों के राज्यपाल। इसमें पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है राज्यों के राज्यपाल, फिफ्थ है पूर्व राष्ट्रपति, 5A में उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे, 6th नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश में लोकसभा अध्यक्ष को शामिल करना, 7th केंद्र के कैबिनेट मंत्री अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होंगे, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये सारे किस में आ जाएंगे? 7वें स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, संसदीय समितियां संवैधानिक संस्थाएं हैं। सेकंड है, संसदीय समितियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड है, समिति अपनी रिपोर्ट सदन के स्पीकर या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा कथन गलत है। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विभाग संबंधित स्थायी समिति राज्यसभा के अधीन कार्य करती है? ऑप्शन ए उद्योग संबंधी समिति, ऑप्शन बी रक्षा समिति, ऑप्शन सी ऊर्जा समिति और ऑप्शन डी है वित्त समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योग संबंधी समिति। 97 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर कर दी गई? ऑप्शन ए 74th, ऑप्शन बी 89th, ऑप्शन सी 84th और ऑप्शन डी है 91। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, जिसके जरिए से वर्तमान में 1971 की जनगणना का आधार है और लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन करने की। 98 क्वेश्चन है, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन किया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार में। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन बी NN वोहरा, ऑप्शन सी HN कुजरू और ऑप्शन डी KM पणिक्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें NN वोहरा नहीं थे। ठीक है, तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इस आयोग के 2 और सदस्य थे, KM पणिक्कर और HN कुजरू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे 1955 के चौथे संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सेकंड है, प्रारंभ में इस अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जोड़ा गया था 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट।